बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मैं सैयद रिजा हुसैन काज़मी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जो है औरंगाबाद की शिया कब्रिस्तान की पूरी जो है तो रिपोर्टिंग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। औरंगाबाद में एक शिया कब्रिस्तान है, कल्ब खादर का तकिया, कल्ब खादर का तकिया नाम से उसको है। ये लोटा करंजम जो मोहल्ला है उसमें वाक़ है, लेकिन उसकी जो हाल है जिस तरह से उसमें बहुत से काम करना है, और उसका हमने प्रोजेक्ट शुरू किया कि भाई मोमिन के ताउन से उसके जो है जो एक काम है वो करना है, और उसमें मोमिन का ताउन होगा, इस उम्मीद के साथ जो है तो हमने काम शुरू किया है। और उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट देखने के बाद आप लोगों को मालूम होगा कि क्या क्या काम करना है। एक के बाद एक जो है तो करेंगे। तो वो काम की शुरुआत कर चुके हैं हम, और कुछ लोग ताउन करने का भी रखेंगे और कुछ कर रहे हैं। तो वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ पूरी, शुरू से आखिर तक उसको देखिए और उसको सुनिए, और उसमें उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप लोग हमें ताउन किए। मैं सैयद रियाज हुसैन काज़मी, मेरा जो है तो आपको QR भी दूँगा, और उसके अलावा मेरा जो नंबर है वो भी आपको डिस्प्ले करूँगा, 9156017932। आप गूगल पे से या फ़ोन पे से भी आपके डोनेशन रवाना कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, ये अमानुल्लाह। आप लोगों की तरफ में आप पूरा वीडियो आखिर तक देखिए, ये गुजारिश करता हूँ। मोमिन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगाबाद के लोटा करंजा में शिया कब्रिस्तान में यहाँ हूँ खड़ा हुआ। और आज जो है तो मैं ये जो यहाँ पर जो कुछ काम करना बाकी है और जो कुछ किया गया उसके बारे में तफसील बताता हूँ। पहले जो है तो यहाँ पर जो कुआं था उसके अंदर पूरा पानी जहरीला हो गया था। उसको पूरा साफ़ करने के लिए आप ये देखेंगे पूरा मटेरियल उसका पत्थर वगैरह क्या क्या स्टोन्स वगैरह ये निकालने के लिए हमारे को जो है क्रेन भी लाना पड़ा, और उसका डोल भी बना के लेना पड़ा, और लेबर भी पूरे वो करे। तो ये सारा काम करने में जो है तकरीबन कुछ 16-17 हज़ार लग गए। अब उसके बाद जो है हमको उसके टीन का कवर भी करना है और जाली भी डालना है, और ये जुमला जो है तो 25,000 तक शायद इंशाल्लाह जाएगा। और ये पूरी जो है तो वेल ये कुआं है पूरा कवर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि देखिए कैसा है। अब इसका लोहे की जाली है वहाँ पर, और वो जाली होने के बावजूद लोग जो है उसके अंदर कचरा और पत्थर, वो जहाँ से उतरने का रास्ता था तो उससे बड़े बड़े पत्थर डाले लोगों ने, और वो पत्थर डालने की वजह से जो तो बहुत ही हो गया था। और उसके अलावा जो तो कुछ ग़िज़ाइयत वगैरह जो कुछ भी नज़र न्याज के क्या क्या बचे हुए और उतरे हुए खाने वगैरह डालने से पूरा जहरीला हो गया था। वहाँ पर जो तो मछलियाँ तक सब मर गई थी। इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि फ़ौरन इसको काम करने का, और ये काम किया गया। और जो तो सिर्फ बाजू के टीन लगाकर इसको कवर कर देने का है और वहाँ दरवाज़ा बनाने का है। तो उसके लिए ज़रूरत रहेगी, तो इंशाअल्लाह जो कंट्रीब्यूट करने वाले कर रहे हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये काम एक है। अब दूसरे काम का मैं बाद में बताता हूँ। ये आप पूरा देख लीजिए कि कहाँ तक है। ये इसका गाल जो निकला है वो उधर तक गया है। ये सब इसका कुएं का सही इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अब मोटर भी अंदर है, पानी भी यहीं का जो है तो वज़ू के लिए इस्तेमाल होता है। ये सारे जो है ये काम हमने किया है और कर रहे हैं। अब आपके ताउन की बेइंतहा ज़रूरत है, और दूसरे प्रोजेक्ट भी मैं बताते जाऊँगा कौन से करना है। और आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रहमान। दूसरा प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है सामने गुस्ल खाने की तरफ यहाँ से ये रास्ता जाता है ऐसा, ये इधर से आ रहा है। हम लोग ऐसे इधर नमाज के लिए जाते हैं,
और ये रास्ता जो है तो पूरा इधर जाता है गौसल खाने को। तो इस रास्ते में जो है तो बिल्कुल हमको ऐसा ये है कि इसको पक्का कंक्रीट का बना देंगे ताकि वहाँ तक के जाएं। तो ये पूरा जो रास्ता और वो सामने गौसल खाने का एरिया है, उस गौसल खाने के एरिया को भी जो है हमको ज़्यादा चौड़ा वो बना देंगे ताकि वहाँ तक के, और वो जो सामने दरख्त दिख रहा है वो निकाल दिया जाएगा। और ये चारों तरफ से जो है ऐसा रास्ता जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ ऐसा रास्ता वहाँ तक जाएगा। ये पूरा कंक्रीट करना है और इसका जो है एस्टीमेट अभी निकालना है। हमने पहले अंदाज़ा 1-8 लाख का लगाए थे, मगर अभी हमारे जो ब्रदर है वशीश जैदी, उन्होंने बताया कि उसको बुला के कॉन्ट्रैक्ट का देखेंगे, बनाएंगे। मगर 1-1.5 जो भी होगा वो, उसके अलावा जो तो ये जो सामने गौसल खाना है उसका दरवाज़ा भी बदलना पड़ेगा, और उसके साथ जो तो पानी की टाकी और इधर लाइट वगैरह का इंतज़ाम करके ताकि अच्छी तरह से जाए। और ये सामने का दरख्त भी निकाल दिया जाएगा, और ये जो बिल्कुल बड़ा हिस्सा जो तो उसके सामने बैठने को इसको, और वहाँ डोला रख के उसमें से जो तो जब कफन वगैरह पहना दिए बाद उसी डोले में वहाँ पे जो है तो इसको अपने मैयत को रखेंगे। फिर वहाँ से मैयत जो है तो इधर सामने इसमें हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है वहाँ ले जाई जाएगी, और वहाँ नमाज़ पढ़े बाद वैसा निकल जाएगी। तो ये रास्ता बेहतरीन बनाने का हमारा इरादा है। तो इसमें पूरे ताउन की ज़रूरत है। हसन नवाब साहब ने पहले कमिटमेंट करें, और दूसरे जो है तो वज़ीर भुजानी भी करें, और बहुत से लोग करना चाह रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो है बहुत कामयाब तरीके से ये रास्ता बन जाएगा। और हम जो है तो इसको ऐसा नहीं कि अंधेरा रहेगा, इसे पूरी लाइट करेंगे ताकि रात का भी वक्त हो तो कुछ, और ना किसी लेडीज़ को जाने के लिए भी कोई डर का नहीं रहे, ऐसा यहाँ पर करने का इरादा है हमारा। तो ये जो कब्रिस्तान दिख रहा है आपको, इसके दरवाज़े को मैं वो करूँगा, खोल के बताऊँगा कि कैसा है अंदर, उसको भी हमको करना है। और ये हिस्सा जो तो पूरा साफ़ करके यहाँ पूरा एक बेहतरीन जो तो बैठने करने के भी रास्ते हम इंतज़ाम कर देंगे। मैं अब ये खोल रहा हूँ दरवाज़ा, देखिए इसको, ये बहुत ही सख्त हो गया है। हाँ, देखिए इसके हमने फर्शी वगैरह की थी पहले, मगर अब इसको जो तो पूरा पेंट, ऑल पेंट वगैरह करके, और जो कुछ भी यहाँ पे ये हो रहा है डैमेज, उसको भी करेक्शन कर देंगे। और ये जो है यहाँ पे गौसल दिया जाएगा, ये गौसल के लिए है। और इधर का हिस्सा भी जो है कफन पिलाने के लिए, ये एक छोटा कमरा है। और अब जो अंधेरे में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मगर ये कमरे में जो है मैयत को कफन वगैरह पहना दिया जाएगा। तो ये दोनों, इनको सिर्फ अपने को रिनोवेट करना है। इधर से भी दरवाज़ा है, इधर से भी दरवाज़ा है, और ये आपको जो दरवाज़ा दिख रहा है उधर का एक दरवाज़ा है। और इधर से जो है तो मैयत जब उसका पूरा गौसल दे दिया जाएगा, और फिर उसको यहाँ उधर से लोग आएंगे और इसको कफन वगैरह पहना दिया जाएगा, और फिर मैयत को लेकर इस दरवाजे से बाहर जाएंगे। ये सब जो है तो ऊपर का प्लास्टर का काम करना है इसमें, और ये सारा प्लास्टर होगा। तो ये हालांकि ये पुराने ज़माने की बहुत मजबूत छत वगैरह है, इसमें किसी किस्म के डर नहीं है कि छत को कुछ नुकसान होगा। और ये बहुत पुराने ज़माने की वो है। और इधर से जो जब जाते हैं तो हम बाजू मस्जिद है पुराने ज़माने की, वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से इधर बाहर जो है ये दिख रहा है पूरी झाड़ी वाड़ी, और झाड़ी इसके सामने जो तो इधर एक मस्जिद है, आपको मस्जिद वहाँ से दिखेगी। अभी ये तो यहाँ पे गट्टू वगैरह बैठाए हुए हैं, इसको साफ़ करके अब देखिए ये दिख रही है आपके मस्जिद की जाली वगैरह दिख रही है। और ये सामने जो तो पूरा साफ़ कर दिए, तो ये भी यहाँ पर नमाज वगैरह भी अदा हो सकती है। ये सिर्फ जो तो झाड़ी वगैरह काट के ये भी साफ़ कर देंगे,
ताकि उधर भी और इधर भी लोग जो तो बैठ सकें। यहाँ चेयर्स का इंतज़ाम कर देंगे ताकि जब तक गुस्ल वगैरह दिया जाए, कोई इंतज़ार करने वाले यहाँ भी बैठ सकते हैं। ये भी इंतज़ाम यहाँ पर कर दिया जाएगा। इन सब कामों के लिए आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। और इससे पहले भी यहाँ पर जो तो दीवार गिर रही थी, इसको जो तो प्लास्टर वगैरह का काम करे थे। देखिए यहाँ दीवार थी और एक नीम के झाड़ की जड़ थी, बहुत बड़ी, नीचे तक आई हुई थी। उसको पूरा काट के करके जो तो हम लोगों ने पहले किए। और ऊपर भी एक नीम का झाड़ था, उसको भी जो है तो ख़त्म कर दिया गया। और दूसरा कुछ एक दरख्त निकल के आया, उसको भी कट करके ऊपर की छत भी साफ़ करना है। ये सारे काम जो है तो इधर के करने के लिए सब ताउन की ज़रूरत है। यही सब जो दरवाजे हैं इनको कलर्स और या दूसरे बदलने की ज़रूरत पड़ी। तो ये जैसा ये दरवाज़ा है लोहे का, मजबूत है, इसको कलर भी कर दिए तो बहुत है। हाँ, ये यहाँ पे इंजिस वगैरह लगा के करके इससे पहले काम करा हुआ है, मगर अब काम थोड़ा सा करना है, कलर वगैरह करना है। और मस्जिद के पास की इधर की सफाई करके मस्जिद में भी थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम है, ऊपर की सफाई है। हाँ, तो इसमें ज़्यादा इतना खर्च नहीं है क्योंकि दूसरा गुस्ल खाना बनाने की ज़रूरत दूसरे ये हाँ ये इतना अच्छा खासा है, इसके लिए कोई नए गुस्ल खाने की ज़रूरत नहीं। इसको सिर्फ रिनोवेशंस की ज़रूरत है और इसके रिनोवेशन हो जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और इसके बाजू जो तो मस्जिद भी है। ये मस्जिद पुराने ज़माने की मस्जिद है। उससे जो तो वहाँ पर भी जो तो गट्टू वगैरह भी सामने बिठाए हुए हैं, अंदर भी मस्जिद में जगह है। तो लोग जब इधर गुस्ल देते रहें, कुछ लोग रहेंगे तो उधर भी बैठ सकते। इस तरह से जो तो गुस्ल खाना जो है आपको कामयाब तरीन गुस्ल खाना जो है सिर्फ रिनोवेशन से हो जाएगा, कोई नया बनाने की ज़रूरत नहीं। और ये अलग थलग जो है गुस्ल खाना होगा। और ये इससे पहले जो है तो यहाँ एक चबूतरा था, वो बिल्कुल बोसीदार टूट गया, तो वहाँ उसके बजाय इसको लेवल कर दिया, क्योंकि टेबल है एक अपने पास अवेलेबल है जिस पे गुस्ल दिया जाता है, वो यहाँ रखा जाएगा। और उसमें जो आप सिर्फ पानी की टाँकी ऊपर कर हसन भाई ने करवाए थे। हाँ, हुसैन भाई हुसैन भाई अपने रोशन गेट। अच्छा, ये जो है हमारे नजफ हुसैन ने ये काम करवाए थे पहले। अभी भी जो तो उनसे भी तावन लेंगे हम। ये ऊपर भी जो है तो पानी वानी वो तो ऊपर भी अपने को करना पड़ेगा, वाटर प्रूफिंग। यहाँ पे वायरिंग का काम कंप्लीट है, वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। वायर यहाँ से लेके बाहर रूम तक जा रहा है। हाँ, ये देखिए ये रूम तक है, ये वायरिंग करी हुई है। सिर्फ अपने को यहाँ पर जो करना है वाटर का इंतज़ाम करना, पानी का इंतज़ाम करना। पानी की टाँकी ऊपर रखने के बाद पानी की टाँकी और पाइप उसका जो है इंतज़ाम कर देंगे ताकि पानी ऊपर भरा हुआ रहे और यहाँ का ही पानी अवेलेबल है। तो ऊपर पानी की एक टाँकी रखेंगे और उससे कनेक्शन कर देंगे। तो अल्लाह के फजल से पानी का भी बहुत ज़ख़ीरा है अपने पास मौजूद, वो वहाँ पर कनेक्शन करके इस तरह एक मॉडर्न गुस्ल खाना इसी को बना सकते, कोई नया बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस हालत में इस गुस्ल खाने को इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे नौजवान रज़ाकाना तौर पे जो तो पूरा गुस्ल का काम करते हैं, जिसमें मजाज हुसैन एक हैं, उसके बाद रज़ा हैं अबू भाई के फर्जन, और मुंतज़िर हैं, और जो है तो राजा भी हैं। ऐसे और हैं 5-6 लोग मिलके ये सब जो तो गुस्ल करने में मदद देते हैं। हाँ, और ज़नाने का रहा तो ज़नाने में औरतों की जो तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़ैनबिया, उसकी जो है यास्मीन बाजी हैं, उन्होंने जो तो इंचार्ज है शायद, वो अपने का वॉल्टियर्स के साथ जो है तो गुस्ल में मदद देती है। बोलूँगा अब आपको तीसरी चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री वॉल कई जगह से जो तो डैमेज हो गई है। उसकी वजह से वो डैमेज होने से जो है बच जानवर सूअर वगैरह जो तो अंदर दाखिल होते हैं। अब मजाज हुसैन जो है ये इसकी जो तो आपको तस्वीर बताएंगे। हाँ, अभी जो तो मजाज साहब जो है वहाँ पहुँच, मजाज हुसैन बता रहे हैं आपको, जो ये डैमेज हो गई है दीवार
कहाँ कहाँ से डैमेज हो गई है वो बताते चले जाएंगे। अब देखिए वो ये कब्रिस्तान के मगरबी हिस्से की दीवार है जैसा कि टूट गई है, ये आपको बता रहे हैं उन्हें। देखिए ये उनके पैरों के पास कैसी टूटी हुई है, और वो आगे और बताते जा रहे हैं। ये दीवार उधर पिछले हिस्से में भी जो है तो पोकल हो गई है, यानी वो अगर पिछला हिस्सा भी अगर पानी का बहाव ज़्यादा आएगा तो बचा हुआ हिस्सा भी गिरने के इम्कान है। तो ये जो है नाले से लगी हुई दीवार है, इसलिए जो तो इसको पुख्ता होना ज़रूरी है। बाजू नाला है और उसका ये है दीवार, और इस दीवार के जो है डैमेज को अपने वो करने का रिपेयर करने के लिए भी काफ़ी ख़र्चा आएगा, और ये वक्त रिपेयर हो जाए तो पक्के हो जाते हैं और जानवर वगैरह भी नहीं आएंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि कैसा जो है मुश्किल हो गया है, वहाँ से जो है तो सिर्फ जानवर आ सकते हैं, हम जो है खाली उसको जब तक बनाए नहीं। देखिए अब ये आगे नीचे से उन्होंने बता रहे हैं जो डैमेज हिस्सा दीवार का कहाँ का डैमेज हो गया है, ये आपको पता चलेगा। ये देखिए ये आगे भी ये हिस्सा भी जो डैमेज बता रहे हैं मजाज हुसैन बता रहे हैं आपको। और ये देखिए ये होना इतना ज़रूरी, ये डैमेज भी है, उधर का भी डैमेज अब तक बताया इन्होंने। अब आप जो है पूरा ऑब्ज़र्व करते जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि अपने को ये काम कितना ज़रूरी है, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो बाद में क्या होगा, एक आध बरसात में पूरी दीवार गिर जाएगी और ये कब्रिस्तान पूरा ओपन हो जाएगा। तो ये एक प्रोजेक्ट है, ये भी हमको करना है, सिर्फ ताउन की ज़रूरत है आपकी, वरना इंशाल्लाह हमारे जो तो ये काम हम करेंगे। और आगे भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या पिछले किया गया और वहाँ पे भी क्या क्या डैमेज हुआ, आप देखेंगे। अभी मजाज हुसैन जो है आपको आगे का बताएंगे। ये जो हम यहाँ खड़े हैं मोमिनीन इकराम, ये बाजू जो है बेश्ते ज़रा आशुर खाना है जहाँ पे जो तो नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, और उसी से जो है तो ये अटैच ये ज़मीन का हिस्सा है, और ये वेस्ट पड़ा हुआ था। यहाँ पे हमने सीढ़ी भी लगाए, ये सीढ़ी जो है तो ऊपर जो तो पानी की टाकी को जाती है, वहाँ से पानी की टाकी का वो रहता है। अब यहाँ पर जो तो बाजू एक दीवार थी, वो दीवार क्या हुई कि दीवार जो है तो डैमेज हुई है, मगर हम उससे पहले जब हम काम करें सीढ़ी का काम करें और ये हिस्से को डेवलप करने के लिए हमने यहाँ पर जो तो दो वाशरूम भी बनाए। एक जो तो यहाँ पर ये कमोट वाला है बेहतरीन, और इसमें जो तो इवन जो तो गौसल खाना भी है, और ये पहले ही हमने बनाया कि भाई किसी को गौसल करने की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे सारा इंतज़ाम कर दिया गया है। ये इधर से वेंटिलेटर वगैरह भी है, और पूरा टाइल्स लगा के बेहतरीन बनाया गया था। ये हमने खुद बनाए हैं, और इधर दूसरा जो है तो देसी भी हमारे बनाए, इधर देसी का भी हमारे मजाज बताएंगे। ये देसी का इधर की साइड को है, ये देखिए देसी का बनाया हुआ है, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है सब लाइट वगैरह का सबका इंतज़ाम किया गया। ये दिख रहा है आपको, ये सब जो है बेहतरीन किया गया। ऊपर भी जो तो आरसीसी का वो है, टीन वगैरह नहीं है, ताकि मजबूत ये रहे। और इसके अलावा जो है हम आगे से जो है एक क्लोज़ किए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, ये बिल्कुल टीन से इसे क्लोज़ करके दरवाज़ा बना दिए। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब जो दीवार डैमेज हुई है उधर से जानवर आ भी गए तो ये दरवाज़ा बंद रहता है तो वो आगे नहीं जा सकते, नहीं तो वरना इससे भी अंदर दाखिल होते। वो दीवार देखिए आप, ये दीवार भी ऐसी डैमेज हो गई है, इसको भी बनाना है और इसके ऊपर दीवार कर देंगे हम। जितनी ये वाशरूम है इतनी और दीवार उठाने का काम है। ये दीवार उठ गए अगर तो, और इधर गट्टो वगैरह बिठा दिए गए, और ये बहुत अच्छी फर्शी का वो कर दिए, तो ये भी एक बैठक की जगह बन सकती है, ताकि चाहे लेडीज़ बैठे या कभी और ज़्यादा कुछ मजालिस वगैरह में कोई और लोग बैठ सकते हैं। इसको भी जो है हम क्लियर कर देंगे, ये बेहतरीन जगह बन जाएगी। ये हमारे पहले हुए काम है। ये सीढ़ी का देखिए आपने, ये दीवार का जो डैमेज हुआ है, ये बड़ा इसको दुरुस्त करना है। ये पूरी जोड़ के जो तो पत्थर वगैरह भी पड़े हुए हैं वो दुरुस्त करके दीवार ऊपर उठा देंगे हम।
ये काम करना हमारे को इस प्रोजेक्ट में ज़रूरी है। ये बिल्कुल जो है तो अल्लाह के फजल से ये जो है बहुत बड़ा हमने आशुर खाना बनाए हैं। इसका नाम बेश्ते ज़हरा है और यहाँ पे कई लोग जो है तो नमाज जनाजा अदा करते हैं और मजालिस वगैरह भी यहाँ पर होती है और जो चैलम की मजलिस या कोई जो है मजालिस भी यहाँ पर अदा की जाती हैं। अब आपको हम उसके सामने का हिस्सा बताएंगे। देखिए ये जो इसका था बाजू का हिस्सा, इसको हमने बिल्कुल ऐसा क्लोज़ कर दिए, यहाँ लॉक भी रहता है और ये पूरा अगर अपन जो कर देंगे इसको फर्शी वगैरह करके बेहतरीन वो करते ये भी यूटिलाइज़ करने का बाद में ऊपर जो है तो अपन शेड भी कर देंगे, टीन वगैरह भी डाल देंगे तो ये एक एक्स्ट्रा अपने को पोर्शन मिल जाएगा। हो सकता है इसमें लेडीज़ आके ठहरें या कुछ जो भी है, इसके लिए जो तो बहुत अच्छा ये जो तो अपने लिए इस्तेमाल करने के काबिल होगा। अब हम ये बेश्ते ज़हरा आशुर खानी के सामने खड़े हैं। अब यहाँ पर जो है तो क्या है मालूम, ये हिस्सा पूरा जो है तो हम गट्टू वगैरह लगा के और इसके ऊपर भी जो अगर टीन का शेड कर दें तो ये भी एक बैठक के लिए बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ तक के जो है तो इंतज़ाम हम कर देंगे। यहाँ सारे गट्टू बिठा के इतने हिस्से तक जो है तो 10 फीट तक के 10-12 फीट तक के जो है तो चौड़े वो कर लेंगे और ये जो है बेश्ते ज़हरा आशुर खाने के सामने भी बैठक की जगह बन जाएगी। एक वहाँ भी होगी गुसल खाने के पास, एक यहाँ भी रहेगी। ये जगह जो तो हम इस्तेमाल करने के लिए ये करेंगे, ये प्रोजेक्ट में हमारे शामिल रहेगा। हम यहाँ पर जो है लाइट वगैरह का भी अच्छा इंतज़ाम करेंगे ताकि रात का वक्त भी रहा तो अंदर भी बैठे लोग बाहर भी बैठ सकते हैं। बाज़ बुज़ुर्ग लोग जो तदफीन वगैरह हुई तो उनके लिए कुर्सियों वगैरह का इंतज़ाम कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं तदफीन हुई तक के और तलखीन वगैरह के बाद यहाँ से जा सकते हैं। अब हम जो है तो अंदर का ये बेश्ते ज़रा आशुर खाना बताऊँगा मैं, आप उसको भी देखिए। अब ये मुलाज़ा फरमाइए, ये जो है ये पूरा जो है आशुर खाना बेश्ते ज़हरा का आशुर खाना है। यहाँ पर जो तो नमाज जनाजा अदा की जाती है, मेंबर मौजूद है, मजालिस वगैरह जो तो मौलाना इस पर जो है तो मजलिसें जो है तो उनकी मजलिस पढ़ते हैं यहाँ पे मौलाना। कुर्सियाँ वगैरह भी हैं जो लोग नहीं नीचे बैठ सकते उनके लिए कुर्सियों का भी इंतज़ाम है। और मुहर्रम में यहाँ पे अलम भी इस्ताद करते हैं, जो वो अलम जो कि हमको इसी कुएं में मिले थे, वो अलम यहाँ पे जो काला पर्दा लगा है इसमें जो है तो हम वो अलम इस्ताद करते हैं। और इत्तेफाक से अभी हाल ही में जो है तो हमको एक अलम और मिला, वो भी अब इसमें शामिल कर लिया जाएगा। और इस आशुर खाने में जो लाइट है, इसका लाइट मीटर भी हमने यहाँ बिठाए हैं। तो इस मीटर पे जो लाइट की चार्जेस आते हैं, बिल आता है, ये सबसे बड़ी बात है कि जनाब शाकिर भाई और उनके फर्जंद जो है हर महीने का अदा करते हैं बग़ैर किसी को इत्तला दिए। वो ऑनलाइन उन्होंने देख लेते हैं कितना बिल आया और वो डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। और जब से पेमेंट कर रहे हैं, जब से मीटर बैठा है, जब से लाइट है, किसी को दूसरे को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह ताला उनके इसमें इजाफ़ा फरमाए और उनको तरक्की और दे, उनके फ़र्जंद को भी बहुत तरक्की दे और कामयाब रहें, क्योंकि उन्होंने जो है इसमें बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं। और ये कंटिन्यूस ताउन है, एक जारिया है, एक नहीं कि एक वक्त कर दिए। हर माह जो है तो उन्होंने जो है बिल बग़ैर किसी को कितना बिल हुआ, क्या हुआ, वो डायरेक्ट बिल इस आशुर खाने का लाइट का भर देते हैं। और उन्होंने और भी यहाँ पे ताउन किए हैं, उनका जिक्र करने की क्या ज़रूरत है, मगर फिर भी है कि भाई उन्होंने वैक्यूम क्लीनर और पंखे वगैरह भी बिठाए। तो ये हमारे शाकिर भाई का बहुत बड़ा शुक्रिया और उनसे भी हम जो तो अल्लाह ताला उनकी हर हाल में तरक्की करें, उनको सेहत दे, उनको उम्र में इजाफ़ा करे, यही कहते हैं, उनके लिए एक दुआ गो हैं।
अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस कब्रिस्तान की जो देख रेख के लिए, इसके लिए जो तो हमारे मजाज हुसैन जो है खिदमत अंजाम देते हैं, और उनके साथ पूरी दूसरी टीम भी है जो हर वक्त जो है उनके साथ आते हैं और काम करते हैं, जिसमें रज़ा हैं और मुंतज़िर हैं और दूसरे जो तो राजा वगैरह, ये जो पूरी टीम है ये उनका साथ देती है। और दूसरा एक अहम काम जो तो कॉर्पोरेशन ने जो जिम्मेदारी दी है कि डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए इधर उधर फिरना पड़ता था। अब क्या हो गया, मजाज हुसैन के सिग्नेचर से आपको एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म दाखिल करने के बाद आपको उससे पहले कुछ कागजात देना पड़ती है जो मजाज हुसैन को ही देना पड़ते। उसके लिए हमको क्या है कि ऑफ़िस की भी ज़रूरत है, ताकि लोग ना मजाज को ढूंढते फिरें ना मुझे ढूंढते फिरें, बल्कि यहाँ एक ऑफ़िस खोल देंगे हम। उस ऑफ़िस में जो तो वो सारे कागजात दाखिल करेंगे और फिर वो ले आके उनको जब वो फार्म मिल जाएगा, वो घाटी में दवाखाने में दाखिल करे बाद जो तो डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके लिए जो ज़रूरी कागजात रहेंगे, जैसा आधार कार्ड है और दूसरे बहुत सी चीज़ें जो हैं, अगर पुलिस केस रहा तो पुलिस का सर्टिफिकेट, ये सब लाके मजाज के पास, मजाज हुसैन साहब के पास दाखिल करे, और वो जो है तो फिर आपको एक फॉर्म दे देंगे जिस पे उनकी सिग्नेचर ही, वो फॉर्म ले जाके दाखिल करते साथी। तो कॉर्पोरेशन ने ये अथॉरिटी देने के बाद अब तक के तकरीबन 14-15 कुछ सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं, और हर आदमी की, हर मैयत की जो यहाँ तदफीन होती है उसके बारे में उन्हीं के पास कागज़ दाखिल करना पड़ते हैं। और उसका भी हम जो तो क्या क्या ज़रूरियात है वो भी हम ऑफ़िस के बाहर जो है एक बोर्ड पे लगा के रख देंगे, ताकि हर जो तो मैयत के साथ आने वाले जो तो वो कागजात फ़ौरन दाखिल कर दें, और जो है तो तदफीन के बाद फ़ौरन वो फार्म भी हासिल कर सकते। अभी हम जो तो शेड जिसको हम ऑफ़िस की शक्ल में तब्दील करना चाह रहे हैं, वो सामने है, वो नाजायज़ कब्ज़ेदार जो तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे दूर होने के लिए अतराफ़ में जो है हम बाउंड्री दीवार की जो तो कर लेंगे, और दरवाजे जो तो 1-2 कर लेंगे, और ऑफ़िस की बैठक बना लेंगे, ताकि वहाँ पे बैठक में बैठे भी लोग और जो है वहाँ कागजात दाखिल करें। अब आप जो है तो वो शेड की पूरी जो है फ़ोटोग्राफ़ी देखेंगे कि शेड कैसा है और उसको हम कैसे तब्दील करना चाह रहे हैं। अब आपको ये बताएंगे कि यहाँ एक नाजायज़ कब्ज़ेदार जो है तो उनकी घरदार, और वो क्या है कि उसमें से आते हैं, ये इसमें जो हमारे पास टाकी का पानी रहता है, ये रहता है, सारे इस्तेमाल करते हैं। और जो बची हुई जो तो कब्रिस्तान की फर्शियाँ वगैरह ये भी जो तो वो ले लेते हैं। इस तरह से हमको उनके वजूद की वजह से बहुत डैमेज वगैरह हो रहा है। अभी उनको निकालने से पहले हम ये चाह रहे हैं कि भाई उसके भी, उनके जितने भी कब्ज़ा कर दिए उसके अतराफ़ में एक बाउंड्री वाल या वो कर देंगे, ताकि वो उनका सारा वजूद बाहर रहे, कब्रिस्तान में नहीं है। क्योंकि वो कब्रिस्तान में दरवाज़ा खुलने की वजह से उनका इस्तेमाल जो तो कब्रिस्तान, पूरे कब्रिस्तान में होता है, उसको भी ख़त्म करने के लिए उसकी भी एक बाउंड्री वाल करना ज़रूरी है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है कैसा कुत्ते वगैरह भी आ जाते हैं, ये लोगों का कोई वो नहीं है। और ये देखिए, ये जो है तो पूरा शेड है, इस शेड में देखिए आप जो तो ये लोग कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये इसके इस्तेमाल, ये यहाँ पर इसके जो है तो चौतरफ वो कर देंगे बाउंड्री वाल, और यहाँ पे ये दरवाजे तो हैं ही हैं, और इसको जो है तो अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड कर देने का है। ये काम भी एक अच्छा खासा करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए यहाँ से तो हमको ये काम के लिए भी जो है ये अलग प्रोजेक्ट है, जैसे 2-4 आपको बता दिए हैं। बाउंड्री वाल का होगा, इसका होगा, गौसल खाने का होगा, और ये जो है तो ये पूरा जो है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसको जो है प्रोटेक्शन करना है, इसको चौदीवारी करके अपने ऑफिस का काम के तौर से इसको इस्तेमाल करेंगे। के कब्रिस्तान का गेट है, किस तरह मामूली सा गेट है, इसको भी गेट अच्छा बनाने का है हमको। इसका यहाँ पिलर वगैरह लगा के गेट बन जाएगा इसका, तो प्रोटेक्शन भी रहेगा
और यहाँ पर जो है तो लोग जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अंदर जो है गाड़ी वगैरह भी गेट रहा अच्छा, तो जा सकेगी। यहाँ हमको एक गेट अच्छा सा गेट बनाने का प्लान है। ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसमें भी ताउन की ज़रूरत है।